हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया रेटिंग ने काइनस टेक्नोलॉजी को इंडे इंडे स्टेबल जो कि स्टेबल रेटिंग दी है। इसका मतलब है कंपनी लोन टाइम पर चुकाने लायक है। जी हाँ, टाइम पर चुकाने लायक है और रिस्क मीडियम है। बैंकों को कंपनी पर भरोसा है, इसलिए फ्यूचर में बिजनेस और ग्रो हो सकता है। बात करते हैं न्यूज़ की, तो जो कि काइनस टेक्नोलॉजी को एक मतलब कि रेटिंग, जी हाँ, तो काइनस टेक्नोलॉजी को एक रेटिंग एजेंसी ने इंडे इंडे स्टेबल रेटिंग दी है। और ये रेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि 7,700 करोड़ के बैंक्स लोन के लिए है। इसका मतलब है जो कि बैंक्स को कंपनी पर भरोसा है। कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग और स्टेबल मानी जा रही है। लोन मिलना आसान और सस्ता हो जाता है। अब बात हो रही है इंडे स्टेबल रेटिंग का मतलब है कंपनी का लोन रिपे करने का रिस्क कम है। और ये जो कि कंपनी समय पर लोन चुका देगी। जी हाँ, समय पर लोन चुका देगी। और स्टेबल का मतलब है कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी बैंक से सस्ते इंटरेस्ट पर पैसा ले सकती है। और अब बात हो रही है काइनस टेक्नोलॉजी के टोटल लोन 7,700 करोड़ हैं। पुराने लोन्स है, जी हाँ, जो कि ओल्ड वाले पुराने लोन्स है वो है 6,250 करोड़ कंफर्म हो चुके हैं। और नए लोन्स है वो है 1,450 करोड़ अप्रूव हो गए हैं। मतलब बैंक्स कंपनी पर भरोसा करके और पैसा दे रहा है। अब बात हो रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो काइनस टेक्नोलॉजी का बिजनेस बहुत तेज ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 2700 जी हाँ 2,722 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ 51% एक साल में। EBITDA जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 410 करोड़, प्रॉफिट मार्जिन 15.1%, पिछले साल से बेहतर। ऑर्डर बुक है वो है, देख सकते हैं यहाँ पे 8,090 करोड़ फ्यूचर के कंफर्म ऑर्डर्स। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस के डिमांड स्ट्रांग है और काम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। और अब बात हो रही है काइनस टेक्नोलॉजी का बिजनेस बहुत सेक्टर में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनी सेक्टर्स में है ऑटोमोटिव। जी हाँ, ये है जो कि ऑटोमोटिव मतलब कि जो कि गाड़ी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ईवी, एरोस्पेस, रेलवे, मेडिकल, जो कि जी हाँ मेडिकल डिवाइस, आईटी, और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक। जी हाँ, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक। तो किसी एक सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं है, तो रिस्क कम है। और 500 प्लस कस्टमर के साथ 7 से 10 साल के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मतलब कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड है। एक सेक्टर फेल हो चुका है, मतलब कि अगर एक सेक्टर फेल हो गया भी तो कंपनी सेफ रहेगी, क्योंकि और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अब बात हो रही है काइनस टेक्नोलॉजी अगले 5 साल में अगले 5 साल में 4,700 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। और OSAT सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, PCB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और ये कंपनी को बड़ा सेमीकंडक्टर प्लेयर बना सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए नया है, एग्जीक्यूशन डिले या प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। और अब बात हो रही है काइनस टेक्नोलॉजी का ओवरऑल हाल, जो कि अच्छी बात है। रेवेन्यू बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्रेडिट रेटिंग स्ट्रॉन्ग है, बड़े ऑर्डर्स बुक्स है, फ्यूचर का काम कंफर्म है, सेमीकंडक्टर का बड़ा मौका है। बट हाई जो कैपेक्स, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना, वर्किंग कैपिटल प्रेशर, पैसा का फ्लो जो कि मैनेज करना, नई टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूट करना रिस्क को हो सकता है। तो ये जो कि काइनस के एक फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल एंड सेमीकंडक्टर कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन इन्वेस्टर्स को बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।